मातृशक्ति, आदरणीय बंधुओं, प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर सुशीला विचारक की तरफ से फेसबुक और यूट्यूब के लाइव सेशन में सभी का स्वागत करती हूँ। शुरू करते हैं प्रार्थना से। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो आज हम कैवल्य की निर्वचन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो महर्षि पतंजलि जी ने कैवल्य पाद के अंदर इसकी चर्चा की। कैवल्य पाद जैसे योग सूत्र के 4 पाद हैं, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद। ये 4 अध्याय हैं। पाद मतलब अध्याय बोला है। इसकी रचना महर्षि पतंजलि जी ने की थी। योग को जो भी मैटर था अलग अलग पढ़ा था, उसको एक सूत्र में बांधने का काम उन्होंने किया था और एक बहुत ही बड़े योग के ग्रंथ की रचना की। तो कैवल्य क्या होता है? कैवल्य को हम मोक्ष भी कहते हैं, समाधि प्राप्त व्यक्ति को कहते हैं। कैवल्य प्राप्त करने वाला व्यक्ति कैसा हो जाता है, किस प्रकार से वो अपने जीवन में उसके उतार चढ़ाव आते हैं, कैसे वो उस उतार चढ़ावों को छोड़ करके पीछे उस उतार चढ़ावों को छोड़ के एक समाधि या कैवल्य की प्राप्ति कर लेता है। तो वो कैवल्य प्राप्त व्यक्ति कैसा होता है, या कैवल्य क्या है, कैवल्य मोक्ष क्या है, मोक्ष मिलने पर व्यक्ति की जो भावनाएं हैं या व्यक्ति के जो विचार हैं, आचार हैं, उसका व्यक्तित्व है, कैसा हो जाता है। तो कैवल्य प्राप्त व्यक्ति है वो स्वयं को जान लेता है। हम व्यक्ति हैं, इधर उधर भटकते फिरते हैं, हम खुद को नहीं जान पाते हैं। कभी कोई कुछ कहता है उसको ग्रहण कर लेते हैं, कभी कोई कुछ कहता है उसको ग्रहण कर लेते हैं, कभी कुछ कहता है उसको ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन उसको बिना गुणे ही या तो उसको प्रस्तुत कर देते हैं, या फिर वैसे ही रह जाते हैं, या फिर कोई हमें कहता है, वो कहते हैं ना, एक राजा था, उस राजा के 10 चमचे थे, तो राजा कहता था वैसे ही वो करते थे। मैं उन चमचों की बात नहीं कर रही हूँ, जो एक आदमी कहता है और उसके अनुसार वो करते हैं, अपने खुद का दिमाग नहीं रखते हैं, अपना खुद का विचार नहीं रखते हैं। तो वैसा व्यक्ति नहीं, वो व्यक्ति एकदम सो हर प्रकार से उसके व्यक्तित्व में निखार, उसकी शालीनता, उसकी सहजता, उसका सहनशीलता, उसकी कर्मठता, उसके विचार निखरे हुए और एकदम शांत प्रिय व्यक्ति होता है। कैवल्य उसी को कहते, कैवल्य प्राप्त। और वो क्या होता है, क्लेश कर्म संस्कार फल समाप्त हो चुके होते हैं, उसके क्लेश हैं वो भी उसको ख़त्म कर देता है, उसकी वृत्तियां हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं, उसके कर्म है वो भी ख़त्म हो जाते हैं, मतलब अकर्म, वो कोई कर्म नहीं करता। न उसके कोई संस्कार बचे हुए होते हैं, न उसे किसी फल की आशा होती है, उसे फल भी नहीं चाहिए होता है कि कोई मुझे सम्मान देगा
या कोई मुझे इज्जत देगा, या कोई मुझे एप्रिशिएट करेगा, या कोई मुझे मतलब दुखी करेगा, या कुछ भी उसको कोई भी उसके मतलब मन में विचार शून्य व्यक्ति होता है। हालांकि वो उसके अंदर जो चलता रहता है वो मतलब क्या है कि ये मतलब ये समाधि को प्राप्त कर लेना, मतलब अध्यात्म को प्राप्त कर लेना, मतलब पूर्ण रूप से भगवान का रूप हो जाना होता है। व्यक्ति जब भगवान का रूप हो जाता है तो उसे किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती, न कर्म, न संस्कार, न क्लेश, कर्म फल सब को त्याग देता है। एकदम शून्य विचार, पुरुषार्थ उसके शून्य हो जाते हैं। पुरुषार्थ में जैसे 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो वो मोक्ष की लास्ट स्टेज है, उस पर पहुँच जाता है। पुरुषार्थों के बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि व्यक्ति को 4 पुरुषार्थ हैं, उनमें किस तरह से गुजरना चाहिए, किस तरह से जाकर के वो लास्ट स्टेज में मोक्ष तक जाकर के पहुँचता है। तो एक मोक्ष प्राप्त व्यक्ति होता है, कैवल्य प्राप्त व्यक्ति होता है, वो तब पहुंच पाता है कि मतलब इस 4 स्टेजों से गुजरता है, और उस स्टेजों में मतलब अपने उसे जिस प्रकार से गीता में ये योग सूत्र में बताया गया है उसके अनुसार उससे गुजरता है, तब उसे मिलता है। ये नहीं कि जैसे धर्म, अपना खुद का कर्म, अपना धन किस प्रकार से कमाया है, अपने कर्म कैसे किए हैं, ये कोई मतलब ये धन है तो ये भी किसी से लूट करके लाया है, कैसे लिया है। इस प्रकार से 4 पुरुषार्थों से गुजर के व्यक्ति जब जाता है वो कैवल्य को प्राप्त होता है। भावना चतुष्टय, जिसकी चर्चा मैं हमेशा किया करती हूँ। जो योग सूत्र में उसके बारे में बखूबी दिया है। पुण्य आत्माओं के साथ कैसा व्यवहार, करुणामयी व्यक्ति है उसके साथ कैसा व्यवहार, और निकृष्ट व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार, और एक अच्छे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार, मित्रवत व्यवहार। तो इस प्रकार से ये 4 भावनाएं, चतुष्ट भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और आगे बढ़ता है। फिर इनको भी वो छोड़ जाता है, वो भी छूट जाती हैं, सब छोड़ देता है, शून्य हो जाता है। और ये मतलब कैवल्य प्राप्ति है, वो संप्रज्ञात समाधि की सर्वोत्तम समाधि है कैवल्य प्राप्ति। निर्बीज समाधि यानी असंप्रज्ञात समाधि है, वो निर्बीज समाधि जिसे कहा गया है, तो वो उसको भी छोड़ देता है, उसकी भी लालसा उसकी खत्म हो जाती है और उसकी सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, किसी चीज़ की उसे ज़रूरत नहीं होती। वो कहते हैं ना, किसी को किसी भी चीज़, एक तो या तो फ़कीर, हमारे जैसे फ़कीर, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार करे या न करे, या हमें कुछ मतलब सम्मान दे या न दे, या फिर हमें कुछ कोई धन एक दौलत एक या फिर और कुछ दे या न दे। जैसे हमारे जैसे फ़कीर हैं, हमारे हमसे क्या प्राप्त कर सकता है कोई, या फिर जिसकी इच्छाएं बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं, वो होता है कैवल्य प्राप्त व्यक्ति, इसे कैवल्य बोलते हैं। और उसके जो भी गुण हैं, सत्य गुण, रज गुण, तम गुण, ये सब
कारण में लीन हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति उसे हो जाती है। और व्यक्ति क्या करता है, जैसे एक दो है तो वो अपने क्या बोलते हैं इसमें, ये समाधिपाद है, इस समाधिपाद में दिया हुआ है, तो इसकी चर्चा भी मैं करूँगी। तो इसमें क्या है कि तदा स्वरूपे अवस्थानम, तब व्यक्ति मतलब जब मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, कैवल्य को प्राप्त कर लेता है, समाधि को प्राप्त कर लेता है, तो अपने स्वरूप में स्थापित हो जाता है। अपने स्वरूप में स्थापित होने का मतलब क्या होता है, व्यक्ति जैसा बच्चा, जैसे भगवान ने बच्चे को जन्म दिया है, बच्चे को आप देख लो, बच्चे के अंदर न कोई नेगेटिविटी, न किसी के प्रति ईर्ष्या, न कोई द्वेष, न कोई और कुछ भी नहीं, एकदम साफ स्वच्छ उसका मन, आत्मा, उसका जीवन सारे दिन भर हंसता रहता, खिलता रहता। तो आत्मा है वो अपने स्वरूप में स्थापित हो जाती है। जैसा आत्मा का रूप है वैसा ही उस कैवल्य प्राप्त व्यक्ति का जीवन हो जाता है। और इसके चित्त की वृत्तियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं, चित्त निर्मल हो जाता है, चित्त की समापत्ति हो जाती है और व्यक्ति चित्त की निर्मल या समापत्ति की अवस्था में आ जाता है। तो ये है कैवल्य निर्वचन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।